सब लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको जीवों के बीच आपसी संबंध हम बता दिए थे, ठीक है। और ये भी बता दिए थे कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम मरुद्भिक या जीरोफाइटिक कहते हैं। मरुस्थल में उगेगा तो उसे मरुद्भिक या जीरोफाइटिक कहते हैं। चट्टानों पे उगेगा तो उसे लिथोफाइटिक कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगेगा जीरोफाइटिक, पानी में उगेगा हाइड्रोफाइटिक कहेंगे। बर्फीले क्षेत्र में निकलेगा तो उसे हम लोग मेसोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। यहां तक बता दिए थे। अब आपको प्रदूषण चैप्टर पढ़ाना है, लास्ट चैप्टर ऑफ बॉटनी। प्रदूषण, प्रदूषण बॉटनी का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें 2 से 2.5 दिन का क्लास होता है। प्रदूषण चैप्टर देखिए, इसको आपको 2 बार पढ़ना है। जब आप बीपीएससी का मेंस लिखिएगा तो उसमें हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रदूषण पढ़ाएंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका दिमाग खुले प्रदूषण कितने टाइप का होता है। तो प्रदूषण क्या होता है कि कोई भी कारण जिससे कि पर्यावरण या हमारी पृथ्वी की क्वालिटी में कमी आती है, वह कोई भी कारण जो मानव द्वारा जनित हो, मानव द्वारा प्रारंभ की गई कोई भी कारण, मानव द्वारा प्रारंभ की, सबको आवाज जा रहा है ना, मानव द्वारा प्रारंभ किए गए या मानव द्वारा वैसे काम जिससे कि हमारे अर्थ की, हमारी पृथ्वी की क्वालिटी में कमी आती है, उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। हमारे पर्यावरण में जो भी आता है प्रदूषण, एक होता है प्रदूषण के अलावा एक होता है अवनमन। अवनमन, अवनमन प्रदूषण होता है, एक अवनमन होता है। देखिए अंतर क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी को केवल मानव द्वारा किए गए कार्यों से नुकसान पहुंचे तो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इसमें ओनली मानव होता है प्रदूषण में। लेकिन अवनमन में क्या होता है कि मानव तथा प्राकृतिक दोनों कारणों से यदि नुकसान पहुंचने लगता है तो उसे पर्यावरण अवनमन कहते हैं। जैसे तुर्की का आया भूकंप, पूरा प्रदूषण फैला दिया, नालियां गंदी हो गई, सीवेज पाइप टूट गया, प्रदूषण फैल गया, मिट्टी की उर्वरकता क्षमता चली गई, नहर नालियां टूट गई। तो जब कभी प्रकृति प्रदूषण फैलाए, प्रकृति लॉस पहुंचाए, तो उसे हम अवनमन कहते हैं, पर्यावरण अवनमन, बायोडिग्रेडेशन, ठीक है, अवनमन कहते हैं। और जब कभी भी हमारी वजह से, जैसे बहुत सारे हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, उससे धुआं वगैरह निकलते हैं, तो जब मानव कारणों से पर्यावरण की क्वालिटी में कमी आती है तो उस कंडीशन को, मानव कारणों से यदि कमी आएगी तो मानव कारणों से होने वाली कमी के कारण जो प्रदूषण होता है, जो क्वालिटी में ह्रास होता है, उसे हम कहते हैं प्रदूषण। तो ये दोनों चीजों में अंतर समझ में आ गया। अवनमन जो है नेचुरल होता है और ये प्रदूषण जो होता है ह्यूमन मेड होता है, ह्यूमन होता है। हम लोगों ने तो भयानक प्रदूषण का, जैसे देखिए ना, ज्वालामुखी फूट जाएगा तो आपको पता है इंडोनेशिया में एक बार ज्वालामुखी फटा था तो पूरा प्रदूषण हो गया था। और उसका ना जो इतना ऊपर तक उसका मलबा गया था कि एक जहाज उस रास्ते से गुजर रहा था, जहाज का भी एक्सीडेंट हो गया था प्रदूषण की वजह से। इतना भयानक, उसका राख पूरा भर गया, तो उसके इंजन में राख घुस गया, बेचारे की इंजन बंद हो गया, चारों लद दे गिर गया पहाड़ पे जाके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण इसमें समझ में आ गया। देखिए प्रदूषण में भी कई टाइप के होते हैं सब। कुछ प्रदूषण होते हैं अपघटनीय होते हैं, सूक्ष्म जीव अपघटनीय। अपघटनीय, अपघटन का मतलब समझा दिए थे, छोटे मोटे चीज जो दूसरे को मार खा जाते हैं उसे अपघटनीय कहते हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय, अनअपघटनीय, सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय। तो 2 तरह के प्रदूषण आपको मिलेंगे। कैसे प्रदूषण? देखिए अपघटन का मतलब होता है सेप्रोफाइटिक, या जिसे दूसरे जीव खा जाए, मतलब जीवाणु खा जाए, गिद्ध। एक ऐसा प्रदूषण जिसको छोटे मोटे कीटाणु खा के खत्म कर देते हैं उसे सूक्ष्म जीव अपघटनीय कहते हैं। जिसे, जैसे हो गया आपका सीवेज हो गया। क्या हो गया? सीवेज यानी नाला। नाला, इसमें क्या है ना, नाली में जो गंदगी होती है उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कीड़े मकोड़े गंदगी को खा जाते हैं, तो ये ज्यादा नुकसान नहीं करता है।
लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको छोटे मोटे जीव चाहते तो है खा के उसे अनअपघटित कर दे, अपघटित कर दे, खत्म कर दे। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, हम आपको बताए थे, सड़े गले चीजों को खा जाते हैं और उससे पर्यावरण साफ रहता है। ये कोशिश करते हैं कि इन्हें खा पी के क्या कर दे, खत्म कर दे, कोशिश करते हैं कि खा पी के क्या कर दे, खत्म कर दे, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। जैसे प्लास्टिक, ई कचरा, समझ में गया, डीडीसी, डीडीटी, बीएचसी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इतने खतरनाक ये सब होते हैं, सब पता चला ये बीएससी पर, इसको जो कीटाणु खाने जाएगा वही मर जाएगा। डीडीटी जो खेत में डालते हैं एक तरह का प्रदूषण है, ये अच्छी बात नहीं है, खेत की क्वालिटी कम होती है इससे। ई कचरा, प्लास्टिक, आप देखिए घरों में कितने प्लास्टिक होते हैं। वैसे प्लास्टिक जिसका केवल एक बार यूज होता था उसे हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक कहते थे, सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। अब सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं ले सकते हैं। कुछ जगह प्लास्टिक का यूज हो सकता है, जैसे ये बोतल है यहाँ पर, इस सब में प्लास्टिक की यूज हो सकते हैं। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक अगर सोचेंगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक को अभी खत्म कर दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पे सरकार ने बैन लगा दिया, कचरा ना फैले इसलिए। ई कचरा के, अब बताइए, अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई छोटे जीव है वो प्लास्टिक को खाने जाएगा तो अपने मर जाएगा। तो ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल, और इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और इसे बायो नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं। ये खतरनाक होता है। ई कचरा क्या होता है, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, जैसे हमारा कैमरा है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, इन सबों का चार्जर रहता है। इन सब का क्या होता है, चार्जर रहता है। अब उन चार्जर वगैरह या उनके जो भी पार्ट पुर्जे खराब होते हैं तो उन्हें ई कचरा निकलता है। भारत सरकार को जब ये ब्लेम लगाया गया, अमेरिका में जब मोदी जी गए थे यहाँ पे समिट में, तो यूएन वगैरह में, तो उसमें कहा गया कि आप तो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा ई कचरा यूज फैलाते हैं, आप ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी कहेंगे रुक तोरा बताई तो हम, हमरा से पंगा लेगा, आए। और भारत में उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले हो गया, हमारे यहाँ नियम हो गया कि जितने भी मोबाइल चार्जर होंगे सब सी टाइप होंगे। सब कैसे होंगे, सी टाइप। कहीं का आईफोन का थंडर बोल्ट, इनका सी टाइप, उनका बी टाइप, सब चल गया, सी टाइप बी टाइप, यहाँ पे सब का लगा। बताइए आईफोन ससुरा उसका, अल्लाह इसका भी एक चार्जर कर दिया उन्होंने, कहा आ ससुरा तूने जितना मोबाइल बनाओगे उसका चार्जर एक डिजाइन का, जितना टैबलेट बनेगा एक डिजाइन का, जितना लैपटॉप बनेगा चार्जर उसका एक डिजाइन का, मोबाइल का एक। अब ससुरा आईफोन का चार्जर अलग ही होता है, नौटंकी वाला होता है, वो अजीब टाइप का होता है, वो समझ में आ गया कि नहीं। अब लैपटॉप ससुरा कौन सी का चार्जर है, रुको दिखाते हैं 1 मिनट। ये देखो, ये लग रहा होगा मोबाइल चार्जर, लेकिन ये आईफोन का एगो लैपटॉप होता है मैकबुक, उसका चार्जर देखो। ये ससुरा दूसर कोनों में ना लगेगा, बताओ, ये दूसर कोने में लगेगा, ये बताओ। ये लैपटॉप का चार्जर, ये दूसर किस में लगेगा। तो कहे लगे ससुर के तूने, तुम लोग यहाँ ले आ हम लोग के यहाँ, ये कौन चीज खुल जाता है क्या, ये खुलेगा कि नहीं, ऐसा ना तोड़ दे हम, लग रहा है खुल जाता है। अरे तरीका ना खुल भाई, नहीं कुछ ठीक नहीं, खुलने वाला नहीं रहेगा तो तोड़ता रह देंगे हम। अरे निकल गया ये, जैसे ये टूट गया कि निकल गया पता नहीं चल रहा है। भारत सरकार ने कह दिया कि जितना मोबाइल बनाना है, जो कंपनी को बनाना है बनाओ, लेकिन कोचने वाला चार्जर एक के जैसा बनाना पड़ेगा। लैपटॉप जिसको बनाना है बनाओ, लेकिन अब चार्जर एक जैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि पहले क्या था, किसी के पास एक आईफोन है तो उसका अलग चार्जर, सी टाइप बी टाइप हेन तेन नौटंकी। आओ यहाँ पे, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा फैल रहा था ई कचरा, आईफोन आके भारत के लोगों को कि हम प्रदूषण फैलता है इसलिए चार्जर नहीं देते हैं, मोबाइल खरीद लीजिए, चार्जर अलग से खरीद लीजिएगा। क्योंकि हम अगर मोबाइल दे देते हैं तो किसी के पास पुराना मोबाइल है आईफोन का, उसको भी एगो नया चार्जर देना पड़ता है। भारत के लोगों को चमका रहे थे, भारत सरकार ने चमका दिया उनको, आओ ससुर चमको, अब पूरा सी टाइप देना पड़ेगा,
चाहे तुम इन दुनिया में कुछ बेचो। तो यूनिफॉर्म अब हम लोग के यहाँ पर क्या आ रहा है, यूनिवर्सल चार्जर। तो आपको समझ में आ गया कि प्रदूषण जो होते हैं, कचरा प्रदूषण कौन सा होता है, ये वाला। इसे खत्म करना नहीं होता है, मुश्किल होता है। इसको खत्म करने जाएंगे आप ही को खत्म कर देगा। नाला कचरा, जैसे मान के चलिए आपका फूड वेस्ट है, तो फूड वेस्ट में क्या जाता है, कीड़े लग जाएंगे, फंगस लग जाएगा, फूड खत्म हो जाएगा। आप ये जैसे किसी कपड़ा फट गया फेंक दीजिए, तो जो क्लोथ होते हैं, क्लोथ कोई बात नहीं, कपड़ा 2 महीना 3 महीना में सड़ के खत्म हो जाएगा। कपड़ा सेलुलोज का बना होता है, सड़ के खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक तो नहीं फेंकिए, 20 साल 100 साल तो कम से कम प्लास्टिक रहने वाला है, 100 साल। तो हम लोग को ज्यादा नुकसान सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय प्रदूषण से होता है। सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय प्रदूषण, ये बहुत ज्यादा ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। अभी हम लोग को एक रफली आइडिया हो गया कि प्रदूषण और अनमन में अंतर होता है, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में अंतर होता है। नेचुरल कारण से अगर क्वालिटी गिरती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ आ जाता है, इतना प्रदूषण हो जाता है जिसका कोई हद नहीं, पूरा घर गंदा हो जाता है, कचड़े घुस जाते हैं घर के अंदर, प्लास्टिक, कचड़ा, कूड़ा, डस्टबिन जितना सड़क पर रहता है सब घर में ले आकर घुसा देता है। आप लोग मतलब जो बिहार के बाहर के होंगे लोग, या जैसे हम लोग तो बिहार असम वाले लोग बाढ़ को ऐसे देखे हैं जैसे हम लोग गर्मी ठंडी बरसात वैसे बाढ़ देखते हैं लोग। तो हम लोग को आदत हो गया। जो लोग बाढ़ नहीं देखे हैं, बहुत दुर्दशा हो जाता है बाढ़ के बाद, पूरा घर साफ करना पड़ता है, कचड़े हो जाते हैं वहां पे पूरी की पूरी। तो समझिए ध्यान से, सूक्ष्म जीव अनवघटनीय, ये बाढ़ वगैरह किस में आ जाते हैं, अनमन आते हैं। अब ये जो प्रदूषण है ये कई टाइप से होता है। प्रदूषण मतलब होता है क्वालिटी में कमी। प्रदूषण का मतलब क्या होता है, प्रदूषण का मतलब क्या होता है, क्वालिटी में कमी। तो पहले कई टाइप के प्रदूषण होंगे। जल प्रदूषण, पानी की क्वालिटी में कमी, समझ आ गया। मृदा प्रदूषण, मिट्टी की क्वालिटी में कमी। वायु प्रदूषण, हवा की क्वालिटी में कमी। ध्वनि प्रदूषण, खूब ज्यादा हो हल्ला कर दीजिए उसमें हो सकता है। आपका रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण में क्या आ जाएगा, रेडियो एक्टिव प्रदूषण में परमाणु बम मार देंगे, रेडियो एक्टिव हो जाता है वहां पर। जैविक प्रदूषण, बायोकेमिकल, जैविक प्रदूषण जैसे कोरोना, जैविक प्रदूषण ऐसा सुना, कोरोना। कई टाइप के प्रदूषण होते हैं। प्रदूषण का एक सिंपल सा मतलब है कि क्वालिटी में कमी आएगी। तो हम लोग पहला प्रदूषण देखते हैं, पहले जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, देखिए जल प्रदूषण समझिए, हमारे जल में पीने के लिए जो पानी होता है उस पानी की क्वालिटी फिक्स होती है, ठीक है। लगभग 150 से 200 ppm पार्टिकल पर मिलियन पानी पीना चाहिए। यहाँ पे पानी में ऑक्सीजन एक नॉर्मल मात्रा में रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब पानी के अंदर कोई छुपा है जो उस ऑक्सीजन का यूज कर रहा है। तो पानी के अंदर छुपे ऑक्सीजन को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जल प्रदूषण से। जल प्रदूषण से देखिए कैसे, अगर किसी पानी के अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी मशीन आती है नापने की, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, तो कोई पानी है अगर इसमें हम कहते हैं कि कोई जीव जंतु नहीं है, ना कोई बैक्टीरिया है, ना कोई वायरस है, ना फंगस है, ना कुछ है, शुद्ध पानी है, तो ये पानी ऑक्सीजन को क्यों मांगेगा? इसलिए इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन अगर इस पानी में हमको तो बैक्टीरिया नहीं दिख सकता है, छोटे साइज के फंगस नहीं दिख सकते, वो सब नहीं दिख पाते हैं यहाँ पे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अगर ये अपना ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन की क्या कर रहा है, डिमांड को बढ़ा रहा है, तो जब कभी भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगती है तो ये समझ में आ जाए कि इसके अंदर कोई ना कोई छुपा है और ये पानी पीने लायक नहीं है, प्रदूषित है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जो होता है वो क्या होता है, जल प्रदूषण को दिखाता है। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा प्रदूषण। एक बार एसएससी क्वेश्चन पूछा था, बीओडी 5 का अर्थ क्या होता है, तो ये 5 दिन एक्स्ट्रा का ऑक्सीजन चाहिए उसको। जितना आज चाहिए किसी भी पानी को, जो आज ऑक्सीजन चाहिए उसका 5 दिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अगर मांग रहा है तो उसे बीओडी 5 कहेंगे। बीओडी 10 दिन एक्स्ट्रा का ऑक्सीजन चाहिए उसे। तो बीओडी किस चीज का सूचक होता है, तो सीधी सी बात यह जल प्रदूषण का सूचक होता है। यह अच्छा नहीं है क्योंकि बीओडी का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो हो जाता है किसके साथ,
जल प्रदूषण, ठीक है। बीओडी का डायरेक्ट रिलेशन जल प्रदूषण। बीओडी का फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक तो ये हो गया जल प्रदूषण, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस मिला है तो। लेकिन कई बार पानी के अंदर अलग अलग धातुएं मिले होते हैं, जैसे आयरन मिल गया, कॉपर मिल गया, आर्सेनिक मिल गया, तांबा मिल गया, समझ में आ रहा है कि नाइट्रेट मिल गया, तो अलग अलग चीजें मिल जाते हैं, तो उससे भी प्रदूषण हो जाता है। जैसे लोहा मिल गया, उसके अंदर लोहा, तांबा मिल गया, तांबा को कॉपर कहते हैं, तांबा, उससे भी प्रदूषण होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक मिल गया, इससे भी प्रदूषण होता है। पारा, पानी के अंदर क्या मिल गया, पारा मिल गया, इससे भी प्रदूषण होता है। नाइट्रेट, नाइट्रेट, इससे भी पानी के अंदर क्या होता है, प्रदूषण होता है। देखिए लोहा से कौन सा रोग हो जाता है, यहाँ लोहा से, तांबा से, इससे सिरोसिस होता है, सिरोसिस, 4 बार बोलिए, याद होगा। लोहा, पानी में लोहे की अधिकता से सिरोसिस होता है। पानी में लोहे की अधिकता से कौन सी बीमारी होगी, सिरोसिस। सिरोसिस में क्या जाता है, लीवर सिरोसिस, लीवर खराब हो जाता है, सिरोसिस, लीवर सिरोसिस भी से कहते हैं, सिरोसिस। कॉपर से विल्सन रोग हो जाता है, विल्सन ब्रेन को प्रभावित करता है, दिमाग को प्रभावित कर देता है, विल्सन रोग हो जाता है। आर्सेनिक से कौन सा रोग हो जाता है, आर्सेनिक से व्हाइट फूट, आर्सेनिक व्हाइट फूट नामक बीमारी हो जाती है, खुजली की एक कैटेगरी हो जाती है। अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है तो व्हाइट फूट हो जाएगा, लोहा ज्यादा है तो सिरोसिस हो जाएगा, लोहा ज्यादा है तो सिरोसिस, कॉपर ज्यादा होगा तो विल्सन, पारा ज्यादा होगा तो इटाई, 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 इटाई किससे रिलेटेड बीमारी है, इटाई, इटाई बीमारी किससे रिलेटेड है, किडनी से, किससे रिलेटेड है, किडनी से। इटाई, इटाई बीमारी किससे, नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसे कौन सी बीमारी हो गई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद रहेंगे, बोलिए। लोहा से कौन सा रोग होता है, विल्सन, सॉरी लोहा से सिरोसिस रोग हो जाता है। कैडमियम से, अरे पारा से मिनीमाता होता है जी, ओहो, ओ माय गॉड, यहाँ गड़बड़ लिख दिए जी, एक सेकंड रुक जाइए। पारा से मिनीमाता होता है, कैडमियम से होता है इटाई, इटाई, ओ माय गॉड, कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम से होता है इटाई, इटाई रोग। और यहां हम लिख देते हैं पारा, Hg यानी पारा, पारा से होता है आपका मिनी माता रोग, पारा से मिनी माता, मिनी माता, मिनी माता रोग। समझ में आ गया कि नहीं, मिनी माता रोग, पारा से कौन सा रोग हो जाएगा, मिनी माता। तो देखिए अगर जल प्रदूषण से क्वेश्चन होगा तो यहीं से आएगा आपका, जल प्रदूषण से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। बीओडी हो गया या बीओडी 5 दे देगा तो जो भी अगला संख्या होता है वो अगले दिन को दर्शाता है वहां पर, नहीं तो बाकी आपसे क्या पूछेगा भाई कि लोहा से विल्सन, लोहा से सिरोसिस, फटाफट बोलिए मेरे साथ, लोहा से सिरोसिस, तांबा विल्सन, आर्सेनिक व्हाइट फूट, कैडमियम इटाई, इटाई, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा मिनी माता, पारा मिनी माता। ध्यान से देखिए आपके पास पीडीएफ मटेरियल भी होगा, मटेरियल है कि नहीं देखें, ओ माय गॉड मटेरियल ये रहा, देयर इज मटेरियल, यहाँ लिखा हुआ है आपको 6 टाइप का। पारा मिनी माता रोग होता है, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, कॉपर विल्सन रोग, लोहा लीवर सिरोसिस, कैडमियम इटाई, इटाई, आर्सेनिक व्हाइट फूड, बीओडी का पूरा नाम भी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोडिग्रेडेबल वगैरह सब सब बता दिए आप लोग को, कंप्लीट जल प्रदूषण कंप्लीट। ध्यान से देखिए हम आपको कुछ सेकंड का टाइम देके पूछते हैं, इसको देख लीजिए अच्छे से, हम हटा के पूछेंगे। याद हो गया, चले बताइए, व्हाइट फूट किसके कारण,
आर्सेनिक, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट, जापान से फैला मिनीमाता रोग, पारा, ठीक है, मिनीमाता पारा, व्हाइट फूड, इटाई इटाई, इटाई इटाई कैडमियम, विल्सन, विल्सन रोग कॉपर, विल्सन रोग कॉपर, विल्सन रोग कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए। अब देख लेते हैं हम सुपोषण क्या होता है। देखिए कभी कभी पानी के अंदर ये सब चीजें तो ठीक है, अपनी जगह पे चलेगी। सुपोषण क्या होता है? सुपोषण, सुपोषण देखिएगा, जब कभी भी पानी में नाइट्रोजन की मात्रा, किसकी मात्रा? नाइट्रोजन की मात्रा तथा फास्फोरस की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जब कभी भी बढ़ जाती है तो ये दूसरे पेड़ पौधों को उस पानी पर उगने के लिए अच्छा माहौल बना देती है, क्योंकि पेड़ पौधों को चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस भी चाहिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यही तीन चीज तो चाहिए। अगर किसी पानी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है तो उस पेड़ के ऊपर दूसरे उस जल में अन्य पेड़ों के उगने की संभावना बढ़ जाएगी, जलीय पेड़ ज्यादा उगने लगते हैं। जैसे हैदराबाद का एक झील है हुसैन सागर झील, हैदराबाद के उस हुसैन सागर झील में नाइट्रोजन की अधिकता है, फास्फोरस की अधिकता है, तो उस झील के ऊपर न शैवाल छा गए हैं सब, उस झील के ऊपर जलकुंभी छा गए, उस झील के ऊपर पेड़ पौधे निकल गए, जलीय पेड़ पौधे, सिंघाड़ा टाइप का। इससे दिक्कत क्या होता है कि मछलियों को जो ऑक्सीजन हवा से जाना चाहिए, ऑक्सीजन जो होता है पानी में टकराता है, उससे ऑक्सीजन घुलता है, मछलियां ले लेती है, तो मछलियों को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता है, मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जिस कारण मछलियां मरने लगती हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं, इसे कहते हैं सुपोषण। क्या कहेंगे? सुपोषण। क्या कहेंगे इसे? सुपोषण कहते हैं, सुपोषण के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका कौन सा प्रदूषण? जल प्रदूषण। एक जल प्रदूषण से या तो सुपोषण से पूछेगा कि किसके वजह से पेड़ पौधे के जो तालाब के ऊपर हरे घास, शैवाल, काई वगैरह निकल जाते हैं, तो सुपोषण, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है। या तो BOD पूछेगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और नहीं तो किस चीज की अधिकता से ये अलग अलग प्रदूषण होता है। विल्सन रोग ब्रेन को, सिरोसिस रोग लीवर को, इटाई इटाई किडनी को, कैडमियम से होता है इटाई इटाई, मिनी माता शरीर एकदम जाम हो जाता है, गठिया टाइप का रोग होता है, आदमी मर जाता है मिनी माता रोग से। पारा से फैलता है, जापान से फैलाता है। तो पहला प्रदूषण हम देख लिए, जल प्रदूषण, ठीक है। फर्स्ट पॉल्यूशन हमने देख लिया, फर्स्ट पॉल्यूशन देख लिए, कौन सा प्रदूषण? जल प्रदूषण। पहला प्रदूषण का नाम जल प्रदूषण। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, सेकेंड प्रदूषण मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। मृदा यानी सॉइल पॉल्यूशन, मृदा यानी सॉइल प्रदूषण। देखिए मिट्टी प्रदूषण का सिंपल सा वर्ड होता है, मतलब होता है कि किसी चीज की क्वालिटी में कमी। तो मृदा प्रदूषण का अर्थ होता है कि मिट्टी की क्वालिटी में कमी। मृदा प्रदूषण का अर्थ होता है कि मिट्टी की क्वालिटी में कमी। मिट्टी की क्वालिटी में कैसी है, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो मिट्टी की क्वालिटी दो वजह से कम होती है। एक, अगर उसमें खूब ज्यादा काट छाट कीजिएगा तब, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है, और अगर बहुत ज्यादा काट छाट यानी इरोजन, जिसको हम अपरदन कहते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है? प्रदूषण होता है। उससे भी क्या होता है? प्रदूषण होता है। दूसरा, अत्यधिक ज्यादा मात्रा में अगर उर्वरक डाल देंगे तब हो जाएगा। तो भैया तुम क्यों मिट गया यार। तो मृदा प्रदूषण के दो स्रोत है, एक है अपरदन, अपरदन को कहते हैं इरोजन, इरोजन, और दूसरा होता है उर्वरक, उर्वरक या कीटनाशक, कीटनाशक। अब देखिए कीटनाशक, इतना ज्यादा कीटनाशक डाल दीजिएगा तो खेत में भी नुकसान करेगा। तो देखिए अपरदन में क्या होता है, जब नदियां
बहुत ज्यादा बाढ़ आता है तो अपर्दन करने लगती है। क्या करती है? अपर्दन। अपर्दन मतलब होता है इरोजन। अगर ये बहुत ज्यादा होने लगता है तो उसे कहते हैं अनालिका अपर्दन। अनालिका अपर्दन। अपर्दन का वह अवस्था जिसमें मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से होता है उसे अनालिका अपर्दन कहते हैं। जब अनालिका अपर्दन बहुत ज्यादा होने लगता है तो वह मिट्टी में क्या होता है, 10 कदम जाइएगा तो फिर धंस जाएगा, फिर 2 कदम जाइएगा तो उठ जाएगा, फिर धंसेगा, फिर उठेगा, फिर धंसेगा, फिर उठेगा, तो उबड़ खाबड़ आकृति बन जाती है जिसे हम बीहड़ कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे हम? बीहड़, रीउंड, बीहड़ या रीउंड कहते हैं, बीहड़ या रीउंड कहते हैं। और इसमें आप खेती नहीं कर पाइएगा। ये चंबल के एरिया में सबसे ज्यादा बीहड़ है। बीहड़ किस एरिया में? चंबल में। चंबल में, चंबल। कभी जमीन ऊपर, कभी जमीन नीचे, एक तो टीला बन जाएगा, कभी गड्ढा बन जाएगा, ना उसमें गाड़ी चल पाएगी, ना ट्रैक्टर चल पाएगा, ना कुछ। जमीनों बराबर रहना चाहिए ना। तो अपर्दन अगर तेजी से होने लगा तो अनालिका अपर्दन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? बीहड़ बन जाएंगे। बीहड़ सबसे ज्यादा चंबल के एरिया में। बीहड़ सबसे ज्यादा किस एरिया में? चंबल के एरिया में। अब क्या चीज होता है? अत्यधिक अगर अपर्दन कर दीजिएगा तो ऐसे मिट्टी को कल्लर कहते हैं या रेह कहते हैं। रेह या कल्लर, रेह या कल्लर, रेह या कल्लर। देखिए, उर्वरक ज्यादा डाल देते हैं तो उसके वजह से मिट्टी के ऊपर एक सफेद सफेद नमक की परत दिखने लगती है जिसे हम लोग रेह कहते हैं या फिर इसे कल्लर कहेंगे। रेह या कल्लर, रेह या कल्लर। ये किसके वजह से होता है? उर्वरक के वजह से। अत्यधिक उर्वरक डाल देंगे, फर्टिलाइजर। उर्वरक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर, 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 फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में ज्यादातर हम लोग बहुत ज्यादा अगर फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो मिट्टी की ऊपरी भाग जो होती है सफेद पड़ने लगती है जिसे रेह कहते हैं या फिर क्या कहेंगे? कल्लर कहेंगे। रेह या कल्लर। इससे भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने लगती है। ये ज्यादा देखने को मिलता है पंजाब के एरिया में। किस एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा? पंजाब। क्योंकि पंजाब के लोग खेती करने में बहुत ज्यादा एडवांस है। इतना ज्यादा उर्वरक वगैरह का प्रयोग करने लगते हैं जिससे कि उनकी मिट्टी के ऊपर एक सफेद परत हल्की दिखने लगती है। तीसरा कारण आपको बताए थे कीटनाशक। कीटनाशक, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। देखिए, खेतों में हम लोग कीटनाशक डालते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइमेथेन ट्राइक्लोरोथेन, सॉरी ये कहाँ गया? ये डीडीटी। ये उर्वरक के रूप में होगा, यहाँ पे उर्वरक कर रहे हैं। कीटनाशक के रूप में बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड यूज होगा, यहाँ पे डीडीटी यूज होगा। एक सबसे खतरनाक होता है LD50। इस पे सरकार ने रोक लगा दिया। LD50, LD50 क्वेश्चन पूछा था। लिथाल डोज 50, ये बहुत लीथल होता है। लीथल मतलब होता है खतरनाक, जानलेवा, लीथल। तो LD50 खेत में जब हम LD50 डालते हैं तो इसे खा के चूहा मर जाता है, और चूहा जब मरता है तो उसे आके गिद्ध या चील खा जाता है, वो चील और गिद्ध भी मर जाता है। तो अगर हम खेत में बहुत ज्यादा क्या डाल देते हैं? कीटनाशक का प्रयोग कर देते हैं तो भी मृदा में क्या हो जाएगा? प्रदूषण आ जाएगा। तो भी मृदा में क्या आ जाएगा? प्रदूषण आ जाएगा। तो ये 3 कारणों से मृदा प्रदूषण होता है। मिट्टी में प्रदूषण, मिट्टी में प्रदूषण अत्यधिक कटाव के वजह से, अपर्दन के वजह से होता है। अगर बहुत भयानक अपर्दन हुआ तो उसे अनालिका अपर्दन कहते हैं और धीरे धीरे वो बीहड़ का रूप ले लेती है। बीहड़ उबड़ खाबड़ होगा, जाइएगा अगवा एगो भैंस छुप जाएगा, पता नहीं चलेगा, पास जाकर गढ़वा में भैंस है तो जगह 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 गढ़ा गढ़ी होने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। तो आपको ये दूसरे टाइप का प्रदूषण भी क्लियर हो गया। मृदा प्रदूषण भी हो गया, जल प्रदूषण भी। जल प्रदूषण में भी आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो बीओडी से पूछेगा, या तो इन तत्वों से होने वाला प्रदूषण, या तो सुपोषण से पूछेगा। ठीक वैसे ही आपका मृदा प्रदूषण से भी, या तो मृदा प्रदूषण में अपर्दन के कारण होने वाले अनालिका अपर्दन पूछेगा, या तो फिर रेह या कल्लर जिसे हम उर्वरक के कारण होता है, या फिर आपसे पूछेगा कीटनाशक, पेस्टिसाइड, या कीटनाशक या पेस्टिसाइड, कीटनाशक या पेस्टिसाइड से पूछेगा। ठीक है, कीटनाशक या पेस्टिसाइड से पूछेगा। हो गया? आगे बढ़ गया। अब हमें देखना है वायु प्रदूषण। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वायु प्रदूषण से पूछता है। ये तो छोटे छोटे प्रदूषण है, वायु प्रदूषण बहुत बड़ा है।
ये समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, तीसरा प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण तो कई कारणों से होता है भैया। हवा में उड़ने वाले धूल कण भी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। हवा में उड़ने वाले धूल कण को हम एरोसोल कहते हैं। एरोसोल क्या कहेंगे? एरोसोल कहेंगे। एरोसोल क्या होता है? धूल कण, धूल कण, धूल कण, हवा में उड़ने वाले एरोसोल धूल कण कहते हैं। क्या कहेंगे? धूल कण कहते हैं। धूल कण जो होता है, ये छोटे छोटे हवा में उड़ने वाले कणों को हम लोग कहते हैं धूल कण कहेंगे। ये हवा में उड़ते रहते हैं सब। जैसे आप देखिएगा चादर झाड़िएगा, कंबल झाड़िएगा तो उसमें धूल घुसने लगते हैं। यही नाक में चले जाते हैं, नाक के लास्ट में म्यूकस होता है उसमें चिपक जाते हैं। और एक हफ्ता बाद हम लोग खखोर खखोर के नकटी बना के ऐसे गोलिया गोलिया के फेंक देते हैं लोग। लड़का इतना खचरा होता है, बेंचवा में नीचवा साट देता है। अरे खच्चर कहीं का, घरे ले जाओ उसको, समझ में आ गया? उसको गूंथ के अपना रखे रहो माला में, समझ में आ गया? ऐसे टांग दो कहीं। तो एरोसोल क्या होता है? हवा में उड़ रहे छोटे छोटे धूल कण को एरोसोल कहते हैं। ये सीमेंट उद्योग में देखने को मिलता है। जहाँ सीमेंट के कारखाने होते हैं वहां के मजदूर हमेशा मास्क लगाए रहते हैं, क्योंकि वो जब सांस लेते हैं तो सीमेंट चला जाता है और फेफड़े में नमी होती है, क्योंकि सारा ब्लड फेफड़ा में आता है और वो सीमेंटवा जाकर नमी से चिपक जाता है, जिसे हम वाइट कैंसर कहते हैं। क्या कहेंगे? वाइट कैंसर। तो सीमेंट या एस्बेस्टस में, सीमेंट या एस्बेस्टस उद्योग में ये ज्यादा देखने को मिलता है। सीमेंट उद्योग में, सीमेंट या फिर एस्बेस्टस, एस्बेस्टस करकट जो होता है एस्बेस्टस का, इसमें वाइट कैंसर हो जाता है। इसके ज्यादा रहने से क्या हो जाता है? वाइट कैंसर, फेफड़ा खराब हो जाता है और क्या बोलते हैं उसे? वाइट कैंसर कहते हैं। तो ये तो वायु प्रदूषण का ही कारण है। आप लोग एरोसोल देखिएगा, अभी गर्मी का दिन आ गया, अभी लू भयानक चलेगी। गर्मी के दिन में लू भयानक चलता है, तो एरोसोल बहुत ज्यादा उड़ेगा। तो वो एरोसोल में धूल कण रहेगा तो उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो सोचिए दिन रात मजदूर सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, डेली 8 घंटा 10 घंटा 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा है, उसका फेफड़ा जवाब दे जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वाइट कैंसर। इसलिए उसको हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए या फिर मुंह पे गमछा बांध के रखना चाहिए। ठीक है, कितना भी बचाइएगा कुछ ना कुछ तो जाता ही है। आगे बढ़े। एरोसोल समझ में आ गया? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था एरोसोल क्या है। बीपीएससी से याद आया, देखिए बीपीएससी वाले लोग, आप लोग को 12 बजे सूचित कर दिया जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि जितने लड़के आंसर चेक करके दिए उनका तो चेक हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लड़के बीपीएससी बैच के वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन वहां पे आंसर लोड कर दिए। तो वेबसाइट पे जाके आंसर लोड कर दिए तो वेबसाइट जो है ना थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि देखिए एकदम फर्स्ट आंसर था। अब उसको हम लोग को भी इतना आइडिया नहीं कितने लड़के लिख के भेजेंगे कितना नहीं। खुशी इस बात का है कि बहुत अच्छा आप लोग का प्रयास रहा है। शुरुआत में कई कॉपियां हम लोगों ने देखी है, तो इससे बहुत दिल खुश हुआ है कि नहीं अब आप लोग भी पढ़ रहे हैं। अंदर से एक जिज्ञासा है कि आपको अपने आप को बदलना है, फिर देश बदलेगा। ऐसे बहुत सारे लड़के ऑनलाइन वाले हैं। ऑनलाइन वाले लड़कों ने भी कॉपी, बहुत सिंपल सा, उसका फोटो खींचिए मोबाइल से, वेबसाइट पे जाइए, वहां लिखेगा मेंस आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, वहां जाइए, सबमिट में जाइएगा, अपना नाम मोबाइल नंबर भरिए, अटैच फाइल, जाके कैमरा में से उसको अटैच कर दीजिए, मेरे यहाँ आके पहुंच जाएगा। तो वो बहुत बल्क में आ गया। तो बीपीएससी क्लास को हम लोग जब लाइव कर रहे हैं ना तो बफरिंग बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम लोग स्टेबल कर रहे हैं। संभवतः हम लोग 12 बजे से 1 बजे तक स्टेबल कर लेंगे लोग। अगर कर लिए तो बेहतर है, नहीं कर पाए तो शायद आप लोग का क्लास थोड़ा सा क्या हो जाए, नोटिफिकेशन का एक बार वेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहला मतलब एप्लीकेशन पे इस टाइप की फैसिलिटीज है। नहीं तो ये फैसिलिटी नहीं मिलती थी, लेकिन हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको ये फैसिलिटी देंगे। अब आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि उस चीज को हम एप्लीकेशन में इनबिल्ट नहीं किए, जबकि मेरे पास बना हुआ है। एप्लीकेशन में डाल देंगे ना तो बहुत सारा डिस्टरबेंस आ जाएगा, तो उसको हमने वेबसाइट पे डाला है, खान ग्लोबल स्टडीज के वेबसाइट पे। ठीक है, तो वहां से भी ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो बहुत जल्दी हम लोग का कोशिश है कि 12-1 बजे तक हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप सबको पता है बाबू कि बीपीएससी पहली बार इस तरह से पैटर्न से हम लोग ले रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग के लिए भी मतलब वो टेक्नोलॉजी जो थी
वो नई थी। तो एक आध दिन अगर झला दिया तो फिर आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो हम 12 बजे तक आप लोग को नोटिफिकेशन डाल देंगे कि मतलब वो मेंस का वो वाला स्टेबल रह रहा है या नहीं, क्योंकि वो उसी बैच में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेंस राइटिंग बीपीएससी का ही सर्वर सब सारे बैच वाइज अलग रहते हैं। तो उस पर थोड़ा सा ना, आपको भी पता है कि किसी घर में 200 मेहमान एक के दिन चल आएंगे तो क्या होगा, आदमी कहेगा ना 2 दिन वेट करो अभी सब मेहमान चल जाएगा, यही ना होता है। तो जितना मेहमान है कॉपी चेक करके निकाल देगा आदमी, खत्म हो जाएंगे। अगली बार से आदमी ध्यान रखेगा। नहीं तो एक बार आपको लोग को याद होगा शुरू शुरू में ये जो नॉर्मल क्लास है ना, इन शो का भी सर्वर बहुत क्रैश करता था, हमेशा सर्वर उड़ा रहता था, क्रैश हुआ रहा था। लेकिन अब इसको हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोगों ने अब इसका बैलेंस कर लिया। चलिए अब इसको देखते हैं। तो 12 बजे आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे बीपीएससी वाले, बीपीएससी 12 बजे के आसपास हम लोग नोटिफिकेशन डाल देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन सा प्रदूषण होता है। हवा में प्रदूषण सबसे ज्यादा कौन फैला देता है? सबसे ज्यादा खतरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सबसे खतरा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ससुरा है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन मोनो मतलब होता है एगो, ऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए एक तो ये ससुरा, इसका ना रंग होता है, ना गंध होता है, ना स्वाद होता है। तो ना ये रंग पता चलता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, स्वादहीन। इसलिए अगर आपके बगल में रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा ये कि आपके बगल में CO2 है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ना इसका रंग है, ना गंध है, ना स्वाद है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। अच्छा इस स्वाद में क्या सा होता है? अच्छा स्वभाव में क्या होता है? उदासीन, स्वभाव में उदासीन होता है। जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। चलिए अब एक चीज ध्यान से समझिए, अगर ऑक्सीजन एक ठो है तो वो उदासीन रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 ठो होता है तो अम्लीय हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 ठो है, ऑक्सीजन एक से ज्यादा हुआ तो अम्लीय हो जाता है, यहाँ 3 गो है तो अम्लीय है, H2SO4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जहां ऑक्सीजन एक से ज्यादा हुआ वो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। एक से ज्यादा होने के बाद वो चीज क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो बताइए यहाँ ऑक्सीजन एक से ज्यादा तो है नहीं, एक से कम, एक के है, तो एक पे अम्लीय नहीं होकर ये कैसा रहता है? उदासीन रहता है। ये कैसा रहता है? उदासीन रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन, जल में घुलाइएगा तो घुल जाएगा। इसका सबसे बड़ा खराबी क्या चीज है? देखिए अगर ईंधन जलाते हैं, पेट्रोल ईंधन के अपूर्ण जलन से, पूरी तरह से नहीं जलेगा, अपूर्ण दहन होगा ना, अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन होगा तो निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे आप लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी को जलाने के लिए, कोयला को जलाने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन रखना होता है, तभी वो चीज जलेगी। इसलिए उसको आदमी बेना डोलाता है। बेना समझते हैं? पंखा, बेना डोलाएगा, पंखा जलाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। होटल में देखिएगा कि उसको ऑक्सीजन मिले ताकि वो जले। या फिर घर और में पहले जमाने में आप लोग क्या था कि नहीं था, चूल्हा जलता था तो फूंकनी रखा जाता था, वो इतना बड़ा फूंकनी, लोहा का पाइप रहता, उसी से आदमी फूंकते रहता था, फूंकनी से, ठीक है। तो ईंधन को जलने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसमें होगा अपूर्ण दहन, और अपूर्ण दहन से काला धुआं निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? काला धुआं। वही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत खराब गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देखिएगा कभी कभी चूल्हा वगैरह जलाइएगा तो उसमें ऑक्सीजन कमी होने लगता है, तो धुआं ज्यादा देने लगता है, आँखियां परपराने लगेगा, लोग भागने लगेंगे, अरे अरे फूकनी किधर, अरे अरे बेना ले आओ, बेना ले आओ, ऐसे ऐसे हाँकेंगे, धधक जाएगा, अरे बाप रे बाप, पूरा था एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ईंधन के अपूर्ण दहन से निकलता है कौन सा गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये ससुरा रिएक्शन कर लेता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ। हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से जाके चिपक जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे चिपक जाता है? हीमोग्लोबिन से। अरे बबुआ, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में वही है जो ऑक्सीजन ले जाता है। ये कहता है कि हम हैं कार्बन मोनोऑक्साइड,
हमारे पास तो ऑक्सीजन हाई है, तुम इस ऑक्सीजन को छोड़ दो। तो ये ससुरा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल जाता है और ऑक्सीजन का ब्रेकअप करा देता है, कहता है उसको छोड़ दो, पहिलकी को छोड़ दो, ये ठीक है। तो इहो खचरा कहीं का ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ब्रेकअप, ऑक्सीजन का क्या करा देता है, ब्रेकअप करा देता है। और किससे जाके जुड़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, जिस वजह से हमारा दम घुट जाता है, जिस वजह से हमारा क्या हो जाता है, दम घुट जाता है, दम घुट जाता है, क्या हो जाता है, दम घुट जाता है, और हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसे दम घोटने वाली गैस कहते हैं। क्या कहेंगे, दम घोटने वाली गैस। इसलिए ठंडी के दिन में कई आदमी क्या करते हैं ना, अंगीठी या बोरसी जला के या कोई लकड़ी उकड़ी जला के रूम में रख के सो जाते हैं। अरे बकलोलवा, तू रूमुआ में रख के जला के सोया है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, रात भर उठ के तो उसमें फूंका फूंकी बयाना तो नहीं डोलाएगा। जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसमें से निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम सूंघेंगे इसे तो फेफड़ा में जाएगा, ऑक्सीजन को साइड करेगा कि हटो, हमें दोस्ती करना है हीमोग्लोबिन से। तो ये जाके किससे मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन से। हमारे शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी फील होगी, तो जब कमी फील होगी तो हमें ताकत में कमी आएगी, और कमी फील होगी तो हरासमेंट लगेगा। और सूंघिए इसे कार्बन मोनोऑक्साइड, और सूंघिए, और सूंघिए, और ऑक्सीजन की कमी आएगी तो नींद आने लगेगा, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो बेहोश होंगे, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो कोमा में चले जाएंगे, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो अखबार में निकलेगा 2 बच्चे हॉस्टल में सोए थे, सोए रह गए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसे दम घोटने वाली गैस कहते हैं। कभी भी ये गलती करके नहीं सोइएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अचानक कमी नहीं होती, धीरे 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 ऑक्सीजन गिरता है तो थकान लगेगा, सर भारी भारी लगेगा, हरासमेंट लगेगा, नींद आएगा, फिर बेहोश होंगे या सुतले रह जाएंगे। ठीक है, तो दम घोटने वाली गैस किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रदूषण यही करती है, कुल प्रदूषण का 50% अकेले कर देता है, कुल प्रदूषण का 50% अकेले कर देता है। इसलिए जो गाड़ी ज्यादा धुआं देती है, काला काला समझिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, पुलिस उस पर चालान कर देती है। आओ, मोटरसाइकिल है तो 2000 है, 4 व्हीलर है तो 12000। तो फिर कहीं का पूरे हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड फैलाएगा, सब जना होलसेल में बेहोश हो जाएंगे। आओ फाइन दे, फाइन दे, ससुरा तो नहीं, पोल्यूशन कार्ड कहाँ है, लाओ। हो गया, किसी को दिक्कत। अभी वायु प्रदूषण बहुत बड़ा है, अभी इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब बहुत आएंगे सर यहाँ पे। तो अभी आपका बॉटनी में 1 से 1.5 क्लास बच गया, कल खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो परसों तो खत्म ही हो जाएगा, कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल का क्लास लंबा कर देंगे, थोड़ा सा 20-25 मिनट, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, तो कल आपका बॉटनी खत्म हो जाएगा। क्योंकि वायु प्रदूषण के बाद कोई बड़ा प्रदूषण बचता नहीं है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण में क्या होता है, परमाणु बम हो गया, ठीक है, यही एक बड़ा प्रदूषण था। तो वायु प्रदूषण आप लोग को समझ में आ रहा है, 1-2 ही बताएं अभी इसमें, एरोसोल और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको कल बता देंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, फिर आपको बता देंगे कि CO2 से क्या होता है, फिर आपको बताएंगे CFC से क्या होता है, फिर NO2 से क्या होता है, समझ में आ गया, ओजोन संरक्षण क्या होता है, ये सब के बारे में हम आपको कल बता देंगे। BPSC वाले क्लास की सूचना हम आपको 11 से 12 के बीच में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि अगर स्टेबल हो जाता है तो क्लास हम लोग ले लेंगे, अगर स्टेबल नहीं हो पाता है तो ऐसा थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाएगा कि हम लोग ऑफलाइन का तो क्लास ले सकते हैं, लेकिन फिर ऑनलाइन वाले छूट जाएंगे, तो ये तो भाई सौतेला व्यवहार हो जाएगा उनके साथ। ठीक है, तो दोनों को लेके चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास कल करा देंगे, कल बॉटनी खत्म कर देंगे, आगे का क्लास कल।